एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है? परिरेखा। ठीक है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है? खड़ी रेखा। ठीक है। और स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन मतलब क्या होता है? तिरछी रेखा। तिरछी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कर्व लाइन, कर्व मतलब क्या होता है? टेढ़ी रेखा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा? ये लाइन जो है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है। अब कह रहा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सा? ये ऐसे वाला जो है, ये हो गया वर्टिकल लाइन। ठीक है। उसके बाद है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मतलब क्या? तिरछी रेखा। तिरछी रेखा ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। ये दोनों में से एक ही लिखना है, काहे कि तिरछी रेखा जो है स्लैंटिंग लाइन ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद है कर्व लाइन। कर्व मतलब टेढ़ी रेखा। टेढ़ी रेखा हो गया कर्व लाइन। ठीक है। इसके बाद कह रहा है ए सिलेंडर है डैश कर्व एंड डैश फ्लैट फेस एंड डैश एज। कहता है सिलेंडर में कितने कर्व फेस, फ्लैट फेस एंड एज कितने, ये लिखना है। अब इसमें देखिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में कह रहा है कितने कर्व फेस, फ्लैट फेस और कितने एज। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक है। कोई भी बोतल जो है वो एक सिलेंडर होता है। ठीक है। ये मार्कर भी सिलेंडर में आया। ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो कितने कर्व, कर्व फेस, कर्व फेस, यहाँ पे फेस होना चाहिए, कितने कर्व फेस। ठीक है। अब देखिए कर्व फेस, कर्व फेस जो है, ये जो हो गया ऐसे जो गोल घुमा हुआ है, इसी को कर्व फेस कहते हैं। ठीक है। वन कर्व फेस। आइए एक और दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये पेपर है। ठीक है। इसको हम ऐसे करके इसको ऐसे गोल कर देंगे तो ये भी तो एक फेस हो गया, हो गया कर्व फेस। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो हो गया, ये जो घूम गया, ठीक है, ये हो गया फेस इसका। ठीक है। ये देखिए गोल जो लग रहा है, कर्व, यानी वन कर्व फेस, वन कर्व फेस। और कहता है फ्लैट फेस कितने? फ्लैट मतलब क्या होता है? समतल, यानी प्लेन। प्लेन फेस कितने? ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया एक फेस, ये हो गया प्लेन, और एक ये नीचे वाला। ठीक है। तो प्लेन फेस कितने? दो, यानी फ्लैट फेस। फ्लैट फेस कितने? दो। और कह रहा है एज। एज मतलब क्या होता है? किनारा। ठीक है। एज मतलब क्या होता है? किनारा। इसमें देखिए एज कितने, जैसे मान लीजिए ये पेपर को ऐसे हम फोल्ड कर दिए तो देखिए किनारा क्या हो गया। किनारा आप लोग को दिख रहा है, ये जो हो गया, ये साइड, ये जो ऐसे गोल होता है, ये हो गया किनारा। ठीक है। कर्व हो गया, कर्व फेस, सॉरी एज हो गया ये। ठीक है। एक किनारा इधर से और एक किनारा ये हो गया। जैसे देखिए यहां भी एक किनारा हो गया। ठीक है। तो एज कितने? दो, दो कर्व एज। तो इसमें लिखना है 2। ठीक है। अब है राइट 4 इवन नंबर। अब आइए
कह रहा है जो 4 इवन नंबर लिखना है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे जो इवन नंबर कहते किसको है। ठीक है, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। ठीक है, वो हो गया इवन नंबर। ओड नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से नहीं कटे। ठीक है, तो इवन नंबर इसमें कह रहा है जो राइट फॉर इवन नंबर। इवन नंबर यानी जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो इवन नंबर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 नहीं कटेगा 2 से, 4 कटेगा, 4 लिखेंगे। 5 नहीं कटेगा, फिर 6 कटेगा, 6 लिखेंगे। फिर 7 नहीं कटेगा 2 से, क्या कटेगा? 8। उसके बाद हम 8 लिखेंगे। तो ये जो है ये 4 इवन नंबर हो गया। अब कह रहा है राइट फॉर ओड नंबर। अब ओड नंबर आप लोग को पता है 1 जो है वो भी एक ओड नंबर है। ठीक है, जो 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, काहे कि 1 भी ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर उसको कहेंगे जो 2 से नहीं कटे। तो जो 2 से, अच्छा 1 को छोड़ दीजिए, जबकि 1 भी ओड नंबर है। ठीक है, तो हम 3 से लेते हैं 3। ठीक है, 3 2 से नहीं कटेगा, फिर 4 कट जाएगा, फिर 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम 5 लेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे? 6 2 से कट जाएगा, इवन नंबर हो गया। फिर हम क्या लेंगे? 7। फिर क्या लेंगे? 8 कटेगा 2 से, 8 इवन नंबर है, तो 9। ठीक है, ये हो गया मेरा 4 ओड नंबर। ठीक है, हम इसमें ओड में 1 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, काहे कि 1 भी जो है वो एक ओड नंबर है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ 2D शेप और प्लेन शेप। ध्यान रखिए, 2D शेप का ही दूसरा नाम जो है वो प्लेन शेप है। ठीक है, 2D शेप में क्या सब आ जाता है? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, उसके बाद ट्रायंगल आ जाएगा, उसके बाद सर्कल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओभाल भी आ सकता है, ओभाल भी। ठीक है, ये सभी शेप जो है ये सभी शेप 2D शेप है। 2D का ही दूसरा नाम प्लेन शेप है। जैसे आप लोग का नाम जो है स्कूल में कुछ और होता है और घरेलू नाम जो है कोई मम्मी या पापा कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो हो तो आप एक ही, लेकिन आपका कितने नाम है? 2 नाम है। एक स्कूल का नाम होता है और एक घरेलू जो नाम होता है जिसको कहा जाता है निकनेम। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद इसमें करा कंप्लीट द पैटर्न। आप लोग पैटर्न को 3 स्टेप में समझना है। ठीक है, पैटर्न को 3 स्टेप में समझना है। पहले क्या? पहले ऑब्जर्वेशन, यानी पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद स्टेप 2, फर्स्ट क्या है? जो ध्यान से देखेंगे। स्टेप 2 क्या है? जो हो क्या रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। स्टेप 3, अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है। और उसके बाद सोचेंगे कहीं ये टेबल तो नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल 3 स्टेप में किसी भी पैटर्न को हम आसानी से बना सकते हैं। पहले इसको हम देखें। यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखें, उसके बाद ये हो क्या रहा है? ये बढ़ रहा है। ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 3 क्या?
जो कितना बढ़ रहा है। तो 70 और 65 अगर नहीं पता है तो दोनों नंबर को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तब पता चल जाएगा कितना बढ़ रहा है। तो माइनस जब करेंगे तो ज्यादा ऊपर में लिखेंगे और कम नीचे में लिखेंगे, ठीक है। क्या कि माइनस जो है ज्यादा में से ही कम माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कट गया, यानी कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है लास्ट वाला नंबर, उसमें अब हम 5 प्लस करते जाएंगे। 65 है यहाँ पे, तो 65 के बाद 66, 67, 68, 69, 70। ओ सॉरी, ये घट रहा है, ठीक है। 70 है, 65 है, ठीक है, ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अब ये घट रहा है तो कितना घट रहा है, तो 5 घट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 को माइनस कर देंगे। 60 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा। 60 में से 5 गया तो 60, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 60। फिर इसमें से 5 जाएगा 55, फिर इसमें से 5 जाएगा तो 50, ठीक है। ये पैटर्न ऐसे बना लेंगे। अब आइए, इसमें कह रहा है यूज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब यूज करना है। तो हम देख रहे हैं इधर 79 इधर है, 97 इधर है, तो कौन सा ज्यादा होगा, 97, ठीक है। उसके बाद 89 इधर है, 89 इधर भी है, तो इसमें कौन सा होगा, इक्वल टू। अब इसमें देखिए 32 है, 23 है, तो 32 जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ड्रॉ 3D शेप और सॉलिड शेप। 3D शेप का ही दूसरा नाम जो है सॉलिड शेप है, ठीक है। तो 3D शेप में क्या सब आता है, आप लोग देखिए, क्यूब आएगा, थ्री डी शेप में ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्यूबाइड आएगा, ध्यान से देखिए, बनाने का तरीका है बहुत ही इजी है, आसानी से आप लोग बना भी सकते हैं। क्यूबाइड आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सिलेंडर भी आता है, ठीक है। इसको ऐसे समझने के लिए हम दे देंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेयर, अगर हम ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये स्पेयर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। इस पे कुछ हम डिजाइन बना देते हैं ताकि हम क्रिकेट बॉल बना देते हैं। देखिए अब ये लग रहा है स्पेयर जैसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोन आता है, ठीक है। उसके बाद कोन होगा। ये सभी क्या है, ये सभी 3D शेप है। अब इसमें कह रहा है कंप्लीट द पैटर्न, ठीक है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, बस पैटर्न को 3 स्टेप में समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट हो गया। अब देखिए फिर रेक्टेंगल आ गया, फिर ये आ गया, फिर अगर ये आ गया तो बस यही तीनों बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे एक ट्रायंगल ये हो गया, फिर ये बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे,
फिर सर्कल बनाएंगे। आ गया समझ में? और फिर अब क्या हो जाएगा, सर्कल के बाद फिर रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर डबल ट्रायंगल हो जाएगा, फिर सर्कल हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, पैटर्न रिपीट होते रहेगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा है सॉ डिवीजन स्टेटमेंट ऑन द नंबर लाइन। कहता है ये जो डिवाइड है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। हम वैसे डिवाइड नहीं देंगे, वैसे नहीं देना है, हमको नंबर लाइन पे डिवाइड देना है। अब देखिए नंबर लाइन, तो पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं यहां से यहां तक। देखिए लाइन खींच लिए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लाइन, इसको हम कंप्लीट सीधा करते हैं। एक लाइन खींच दिए। अब है जो अब इस पे नंबर हम कहां से कहां तक देना है। ठीक है, तो नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। ठीक है, तो 0 से लेके हम कहां तक नंबर देंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसका भी एक आसान ट्रिक है, ध्यान से समझिए। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है हम यहां तक जो है इस पे नंबर डालेंगे, यानी कहां तक, 20 तक। ठीक है, अब देखिए यहां पे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे 20, यहाँ तक हम नंबर दे दिए। ठीक है, ये नंबर दे दिए। अब है इस पे हम कैसे डिवाइड रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अब ये नंबर तो यहाँ तक हम फर्स्ट वाला जो नंबर है वो लाइन पे बैठाएंगे। ठीक है, और सेकेंड वाला जो नंबर है, ठीक है, उतना स्किप करना है। ठीक है, कूदना है। ठीक है, और कब तक कूदना है, तब तक कूदना है जब तक ये 20 तक नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कूदना, स्किप कितना करना है, 2। अब यानी 0 से लेके 2, 1 स्किप हो गया, फिर 2 से 4, 2, फिर कितना 3, फिर कितना, ये देखिए 8, फिर 2 आगे बढ़ना है। ठीक है, अब 8 से फिर 10 पे आ जाएंगे, फिर 10 से 12 पे आ जाएंगे, फिर 12 से 14 पे आ जाएंगे, फिर 14 से 16 पे आ जाएंगे, फिर 16 से 18 पे आ जाएंगे, और 18 से 20 पे आ जाएंगे। ये आ गए। ठीक है, अब है जो इसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो वो कैसे समझेंगे वो देखिए, मतलब हम कितना बार कूदे, 2 जो स्किप किए वो कितना बार किए वो काउंट करना है। देखिए 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कितना बार 2 कूदे हम, 10 बार। तो इसमें आंसर हो जाएगा 10। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।